सरकार की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। हर हर महादेव। भगवान योगेश्वर श्री भोलेनाथ सरकार परमपिता परमेश्वर की कृपा से श्री राम जानकी मंदिर चौक बाजार में श्री शिव महापुराण कथा प्रत्येक रविवार भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए उपस्थित सभी भक्तगण को माता पिता और अपने गुरुदेव को चरण वंदन करते हुए आज हम लोग द्वितीय अध्याय विशेश्वर संहिता के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय में सूत जी महाराज ने गुरु परंपरा, गुरु पूजन और गुरु की महिमा के माध्यम से भगवान तक परमपिता परमेश्वर को जानने की लालसा और जिज्ञासा का वर्णन किया है। द्वितीय अध्याय में शिव पुराण के विशेष महत्व की चर्चा है। द्वितीय अध्याय में सूत जी महाराज ने एक बहुत विशेष चर्चा बनाया है। इस चर्चा में स्पष्ट रूप से उन्होंने निवेदन किया है कि यह शिव पुराण की रचना भगवान शंकर ने क्यों किया। देखिए, हर विशिष्ट लोगों के अंदर कुछ अलग अलग अलौकिक गुण हुआ है। समाज की स्थिति को देखते हुए विचार करने वाले लोग कुछ न कुछ अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और इस धरोधाम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर ने इस शिव महापुराण की जो महिमा बताई है, शुरुआत में महात्मा हम लोगों ने समझा, द्वितीय अध्याय में गुरु परंपरा के साथ विशेश्वर संहिता प्रारंभ हो रहा है। इसमें भी सूत जी महाराज उपस्थित सभी ऋषि मुनि और उपस्थित सभी लोगों को यह बताने की लालसा कर रहे हैं, यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि आप जिज्ञासु हैं, आपके अंदर जिज्ञासा है, लेकिन इस जिज्ञासा होने के कारण आपको कितना अनंत लाभ है। मुख्य वस्तु आज के दौर में ही है। हर आदमी अपने कर्मों को कर रहा है, लेकिन उसके फल की भी चेष्टा कर रहा है। इस कर्म का क्या फल होगा। सूत जी महाराज भी उस कलिकाल में भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि श्री शिव महापुराण कथा का अध्ययन करने से जीवन कितना परिवर्तित होगा। इस पुस्तक के माध्यम से हर चेतन अवस्था में मनुष्य किसी भी संप्रदाय का हो, एक परिवार में जन्म लेगा, माता पिता का उसका प्रेम मिलेगा। परिवार में जब वह आएगा, जन्म लेगा, परिवार की स्थिति के साथ रहेगा। अगर वह सनातनी है तो बचपन से ही पूजा की प्रक्रिया को जानेगा। परिवार, पहले परिवार फिर पूजा।
पूजा की प्रक्रिया को जानेगा। पूजा के प्रक्रिया के बाद वह पुस्तक तक पहुंचेगा और जैसे ही पुस्तक तक पहुंचा उसे पूजनीय गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और जैसे ही पूजनीय गुरु प्राप्त होते हैं वैसे ही वह पूजनीय गुरु उस मनुष्य को परमपिता परमेश्वर से मिला देते हैं। कभी कभी यह सोचने का अवसर प्राप्त होता है कि यह श्री शिव महापुराण इस मंदिर प्रांगण में हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन मंदिर तो वह एक रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। मंदिर तो एक रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने का, जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, हम लोग तो बहुत नादान हैं अभी, लेकिन परमपिता परमेश्वर की आराधना, परमपिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने की पहली मंजिल मंदिर है। उस मंदिर के माध्यम से आप परमेश्वर के मंजिल को पा सकते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ ने इस पुस्तक में इस चीज की विशेष व्याख्या की है। आइए हम लोग इस पे थोड़ी सी चर्चा करें। तीनों लोगों के हित करने वाला, तीनों लोगों को हित करने वाला यह श्री शिव महापुराण हमें आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। वेदांत के सार, हमारे सनातन में वेद का बहुत महत्व है और स्पष्ट लिखा हुआ है वेदांत के सार में सार श्री शिव महापुराण सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह सब प्रकार के पाप समूहों से उद्धार करने वाला है और परलोक परमार्थ में मुक्ति देने वाला है। यह कली के पापों को नष्ट करने वाला है, जिससे परम तत्व शिव के उत्तम यश का वर्णन है। भगवान शिव की व्याख्या करने का जब मन करता है तो अपने अनुभव के हिसाब से ऐसा महसूस होता है कि अपने पास अभी शब्द की बहुत कमी है, लेकिन भगवान से मैं यही कहता हूं कि शब्द जरूर हमारे पास कम है, लेकिन आपके प्रति जो मेरे विचार हैं वह बड़ी उत्तम है। पुस्तक के माध्यम से यह समझ में आता है मनुष्य अंत काल में सर्वोत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। मुख्य चीजें शुरू में जब शिव परंपरा में लोग जीते थे तो काफी आपस में भेदभाव भी रहा करता था। भेदभाव का एक संक्षिप्त विवरण मैं आपको बताता हूं। यह जो शिव परिवार की स्थिति, शिव परिवार की जो व्यवस्था है, जब आप इसमें बहुत गौर से देखेंगे तो हर एक दूसरा जीव एक दूसरे का विरोधी है। भगवान भोलेनाथ के सर्प देव
को देखिए, वो मूस के साथ विरोध में है, भक्षक है। माता पार्वती के साथ शेर विराजमान है, वह बैल के साथ उनका द्वंद्व है। मोर के साथ द्वंद्व है। आपस में कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी आता है कि कार्तिकेय भगवान भी काफी कभी कभी क्रोधित हो जाया करते थे। तो शिव परिवार हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमारी पारिवारिक सामाजिक स्थिति कितना भी विरोधाभास हो, लेकिन हम आपस में प्रेम बना के, हमारा प्रेम तत्व मजबूत रहे। उस समय भी काफी विरोधाभास आपस में रहती थी, इसलिए भगवान को यह शिव महापुराण का रचना करना पड़ा। भगवान की यह ग्रंथ उस समय से, हमारे पास कोई कालखंड के अवधि का अनुभव नहीं है, लेकिन यह पुस्तक इस बात को जानकारी दे रहा है कि उस अवधि में भी शिव महापुराण की कथाएं होती थी। लोग इसका श्रवण करके आपसी प्रेम को बढ़ाते थे और कई तरह के पापों का नष्ट करते थे, पापों का विनाश होता था। पाप की भी कई सारी श्रेणी है, पाप की श्रेणी है। सारे चीजों का इस ग्रंथ के माध्यम से, इस पुराण के माध्यम से, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है, इस पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में विवाद हुआ करते थे जब तक श्री शिव पुराण का उदय नहीं हुआ था। श्री शिव पुराण के उदय होने के बाद महात्मा विद्वान आचार्यों के द्वारा स्थापित किए गए पीठाधीश भी आपस में कहीं न कहीं विवाद में रहते थे, लेकिन जैसे ही श्री शिव महापुराण का उदय हुआ, सभी लोगों में एक प्रेम और सद्भावना प्रकट हुई। लोगों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ, कुछ उनकी जिज्ञासा बढ़ी, कुछ उनकी रुचि जब बढ़ी, तो कई कई तरह के विकारों का स्वतः नष्ट हो गया। स्पष्ट लिखा हुआ है एक चीज, पृथ्वी पर सभी दर्शनों के सिद्धांत भी आपस में टकराते थे। दर्शन का सिद्धांत बहुत ही प्रबल है। भगवान शंकर की एक अनुपम महिमा है दर्शन शास्त्र के मामले में। भगवान हमेशा जो ध्यान की स्थिति में रहते थे, तो वह उस वर्तमान की स्थिति में जीव कैसे अपने जीवन को बिताएगा, उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी, उसके परिवार में क्या समस्या आ सकती है, उसकी अपनी शारीरिक व्यवस्था में क्या समस्या आ सकती है, इन सारे चीजों का सुविधाजनक रास्ता भगवान शिव ने इस शिव महापुराण में दिया। भगवान शंकर दो तरह की विशेष व्यवस्था पे चलते हैं। एक शारीरिक बनावट बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। शारीरिक बनावट, मनुष्य की जो शरीर की रचना है, बड़ी गंभीरता से जब आप इसे देखेंगे, आइए बढ़ो, मनुष्य का जो स्वरूप है, जब इसकी रचना हो रही थी, तो यह इतना आसानी से नहीं बना। भगवान की एक ऐसी कृपा है, एक ऐसी कृपा है, मैं
मेरे पास वह शब्द नहीं है कि मैं उसको धन्यवाद कैसे कहूं। इतनी अच्छी रचना। एक श्लोक आता है, जब आपकी रचना इतनी अच्छी है तो आप कितने अच्छे होंगे। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर हो। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर हो। गुरुदेव की कथा में मैंने सुना, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गौरव, मतलब कि वह तेज इतना प्रकाशवान है, इतना तेज है, मतलब उसको मैं शब्द क्या बताऊं, इतना प्रकाशित है कि वह उसकी रचना कितनी अच्छी है। मैं आप लोगों को इसलिए शरीर की रचना की तरफ ले चल रहा हूं। शिव सिद्धांत में शरीर की रचना के साथ, शरीर की बनावट के साथ अगर आपका तालमेल बैठता है, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग शरीर की बनावट के साथ श्री शिव महापुराण का तालमेल को बैठाएं, क्योंकि यह ग्रंथ हम लोग अपने जीवन में अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यह भगवान की कृपा है। लेकिन वास्तविक रूप से यह मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि केवल यह ग्रंथ ही हम लोग नहीं सुन रहे हैं, हम लोगों के अंदर एक बदलाव की भी उम्मीद है। वह बदलाव क्या है? वह बदलाव क्या है? सबसे पहला बदलाव क्या होगा? यह हमारी शिव के प्रति भक्ति बढ़ेगी। और जैसे ही शिव से आपकी भक्ति बढ़ेगी, माता पार्वती के साथ आपका स्नेह बढ़ेगा। और यह दोनों की जब कृपा आपके अंदर प्राप्त होगी, तो इस धरती पर जो आपको जन्म दिया है, जो आपको पाला है, उसे आप तुरंत अनुभव करने लगेंगे। और जैसे ही आप उसका अनुभव करेंगे, आप अपनी मां के निकट पहुंचेंगे, तैसे ही आपके पिता की कृपा प्राप्त होगी और घर में एक प्रेम का भावना बढ़ेगा। एक बदलाव देखिए ऐसे प्रारंभ होगा। आप भगवान के निकट पहुंचे, भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं, स्वतः माता पार्वती की कृपा मिलती है। और जैसे ही मां की कृपा मिली, अगर आपको अपने माता जी, अपने पिताजी से किसी भी तरह की द्वेष की भावना अगर हो, तो मैं निवेदन यही करूंगा कि आप किसी शिव मंदिर में जाएं और एक साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। और खास करके अगर आप मीठा खीर बना के, क्योंकि अक्सर मैं देखा हूं कि भोलेनाथ को माता पार्वती खीर का भोग लगाया करती थी। मैं अक्सर अपने मित्रों से, अपने परिवार में भी कहता हूं कि अगर कोई नाराज हो जाए, अगर कोई कभी नाराज हो जाए, तो उसे मीठा खीर खिला दिया, अपने हाथों से, अपने चम्मच, एक चम्मच तो खीर खिला ही देना चाहिए। कम से कम उस समय तक की सारी त्रुटियों का नाश हो जाएगा। और भोलेनाथ के साथ यही खेल है। आगे हम लोग श्री शिव महापुराण की जब तक पूर्ण अध्ययन करने पर भी सूत जी महाराज ने लिखा है कि जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे आपके। भगवान की लीला ऐसी लीला है, कई जन्म आपके लगेंगे अध्ययन करने में, कई जन्म। लेकिन भगवान शंकर ने इस बात को बहुत बल दिया है
इसमें आगे अभी मैंने अध्ययन किया है तो मैं देखा हूं कि इसमें भगवान ने इस बात पर बहुत जोर से बल दिया है कि आप इस जन्म में भी शिव तत्व में लीन हो सकते हैं। वह आगे कथा आएगी तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, लेकिन भगवान की जो महिमा है, अभी हम लोग कथा के माध्यम से मंदिर तक पहुंचे, मंदिर से मंजिल का रास्ता दिखाई दिया और मंजिल में क्या क्या हमें फायदा होने वाला है उस पर हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला। जब एक साथ आप शिव पार्वती का पूजा करते हैं तो आपसे माता पिता के प्रति प्रेम बढ़ेगा। वह प्रेम आपके परिवार में एक अद्भुत आनंद को प्राप्त। लेकिन विवाद समाज में हो, परिवार में हो, आपस में हो, विवाद का जो मन है, इस मन के कारण ही ज्यादा विवाद है। और मन के सबसे बड़े देवता है भोलेनाथ। मन के सबसे बड़े देवता है भोलेनाथ। अगर आपको मन की शुद्धि करनी हो, मन को तृप्त करना हो, मन को निर्मल करना हो, मन को सरल करना हो, मन को प्रेमी बनाना हो, तो आप भोलेनाथ की शरण में जाएं। निर्मल मन, मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर आपके मन में कहीं से भी कोई छल हो, ऐसा महसूस होने लगे कि हमारे मन में कहीं कोई गंदगी है, देखिए ये स्वतः का चीज है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आप भोलेनाथ के दरबार में जाएं और उस शिवलिंग को, जिस शिवलिंग के पास आप बैठ के पूजा अर्चना करते हो, दो चीज जरूर चढ़ाएं। पहली चीज क्या होनी चाहिए? आप घर से थोड़ा सा चीनी लेकर आए, शर्करा, उस शिवलिंग पे बैठे हुए थोड़ी सी भी, अक्सर शिवलिंग पे आप देखेंगे क्योंकि जमीन से जुड़ा रहता है, थोड़ी मोड़ी काई वगैरह लग जाती है, चीनी से उस शिवलिंग को एकदम साफ करें। उसके बाद थोड़ी सी कपूर लेके शिवलिंग पे जरूर लगाएं। जैसे ही वह शिवलिंग अपने पूर्ण रूप में आएगा, उस पर की गंदगी समाप्त होगी, मैं निश्चित निवेदन करता हूं कि आपके मन के भी गंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी हम लोग माता पार्वती की बात कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब माता पार्वती के कृपा पात्र बनते हैं तो आपके आंखों में लज्जा आएगी, शर्म आएगा। वह लज्जा और वह शर्म आपको समाज में बहुत मजबूती देगा। ये सारी जो व्यवस्थाएं बनाया हुआ है समाज में, वह सारी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, वह सारे चीज मर्यादित हैं। और मर्यादा का ही दूसरा नाम है शिव पार्वती। पूर्ण मर्यादा का ही नाम है शिव पार्वती। अगर हम शिव पार्वती की कथा का श्रवण करें तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से हर जगह लाभ प्राप्त होगा। आइए हम लोग आगे देखें। एक चीज बहुत अच्छी मैंने पढ़ा, शिवालय में या बेल वृक्ष के नीचे अगर श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं तो उसका फल वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पुस्तक में बात देखिए, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब श्री शिव महापुराण के विषय में यह कहा जाता है, जैसा हम लोग भी अपने गुरुदेव से सीखे हैं, अनुभव किए हैं। जब जब श्री शिव महापुराण कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, उतने दिन तक ऐसा महसूस होता है
कि हम लोग शिव क्षेत्र में रह रहे हैं। शिव का जयघोष हो रहा है और यह जयघोष देखिए आम चुनाव का माहौल है, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है इस समय इलेक्शन आने वाला है। लेकिन जैसे ही श्री शिव महापुराण होता है, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में शिव की जयघोष होने लगता है, तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारा जीवन शिव क्षेत्र में हो रहा है। भगवान ने तो यहां तक कहा है कि हमारा जहां शिवलिंग स्थापित होता है, एक चीज शिवलिंग की बात उत्पन्न हुई तो मैं गुड्डन भाई बताना चाहूंगा, इस चीज के लिए मैं निवेदन करूंगा और सभी लोग जो इस मेरे निवेदन को यहाँ अध्ययन कर रहे हैं या जो लोग फेसबुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। एक बहुत पूर्ण रहस्य की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मेरे अनुभव में, इस धरती पर, टुनटुन बाबा जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इस धरती पर, मैं पूरी ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, धरती पर, पूरी धरती पर जितने शिवलिंग हैं बने हुए, सभी धरती पर बने हुए। ये धरती की ऊर्जा के साथ सभी शिवलिंग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम इस शिवलिंग पर हैं, हम इस शिवलिंग, अलग अलग शिवलिंग की अलग अलग महत्ता अलग अलग लोगों के पूजा अर्चना से है, अलग अलग शिवलिंग का महत्व है, लेकिन सभी शिवलिंग जो धरोधाम पर हैं, धरती पर है, सभी एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, उनका कनेक्शन एक दूसरे से बना हुआ है। भगवान की एक ऐसी महिमा है, शिव शास्त्र में इसका वर्णन आपको मिलेगा आगे। कभी कभी लोगों ने ऐसा दिखाया है, मैंने भी अनुभव किया है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आता है, केदारनाथ, उज्जैन और रामेश्वरम, आप देखेंगे मानचित्र पे तो इसकी रेखांकित रेखा एक बराबर है। आखिर में क्यों है? अनुभव करने का चीज है, जिज्ञासा का चीज है। इस जिज्ञासा के क्रम में बस हम लोग अभी के दौर में इतना माने, क्योंकि यही सत्य है, इस धरती पर जितने शिवलिंग हैं सभी एक दूसरे से उनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, वह धरती की ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा जहां हो, जिस शिवलिंग पे हो, आपके घर के बगल में जो भी शिवलिंग हो, जहां से आपका लगाव हो, मैं इस मंदिर प्रांगण में बैठा हूं, यहाँ के शिवलिंग से हमारे पूरे परिवार का लगाव रहा है, इस शिवलिंग की बहुत कृपा रही है। मैं कोशिश यही करता हूं कि जब भी यहाँ इस शिवलिंग पे बैठ के पूजा करो, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर जल अभिषेक आप करें। आपका यह अभिषेक, 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक भगवान की कृपा से, नेचर की व्यवस्था से, प्रकृति की यह व्यवस्था है, प्रकृति ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को यह चीजें दिया है, स्वतः आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कृपा प्राप्त होगी। यह भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने तो यह मनुष्य की या जीव की जब रचना कर रहे थे, तो मैं कभी कभी बड़ा गंभीर अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। आपका शुरुआत कहां से है और आपका अंत कहां तक है? यह बीच की लीला है क्या? हम लोग तो अपनी भगवान की लीलाओं में आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन शुरुआत भी एक ऐसे जगह से है जहां पे आप कुछ नहीं समझ पाते हैं, जहां से आपकी शुरुआत है।
विज्ञान है, यह बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। आपके अंत होने के बाद, मरणासन अवस्था के बाद शरीर में से बहुत सूक्ष्म चीज निकलता है, और किसी मां के गर्भ में भी बहुत सूक्ष्म चीज ही प्रवेश करता है, जो मनुष्य का एक रूप, जीव का एक रूप होता है। यह सारे जीव में है यह प्रक्रिया। थोड़ा कथा से हम लोग अलग चले जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर की कथा में थोड़ी सी प्रेम ऐसा होता है कि कई चीजों को एक साथ निवेदन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अभी हम लोग प्रथम अध्याय में थे। प्रथम अध्याय में सृष्टि पे हो रहे सारे विकारों को देखते हुए भगवान शंकर ने विशेश्वर संहिता का रचना किया। जैसे ही अब सृष्टि महापुराण है, जब इसकी रचना हो गई तो कई जगह आपस में ही प्रेम और सद्भाव प्रारंभ हो गया, क्योंकि भगवान की वाणी थी। ये किसी आम लोग की तो रचना पुस्तक है नहीं, और सभी लोग इस महापुराण के मार्गदर्शन में अपने जीवन को लगाएं। पहले भी जो ऋषि मुनि थे वह अध्ययन करके अपने जीवन को लगा के शिव तत्व को प्राप्त हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो किसी भी सनातन के हों, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हों, ऐसा नहीं है कि एक ही संप्रदाय, हमारे सनातन में कई संप्रदाय हैं, किसी भी संप्रदाय को वह शिव तत्व को समझ के परमात्मा में विलीन हुए। आगे हमने निवेदन किया कि बेल वृक्ष की बहुत ही महिमा है। आगे भगवान को एक समय और पसंद है। मैंने इसकी पहले भी निवेदन किया था। शाम का समय, गोधूली बेला, यह प्रकृति का एक ऐसा रहस्य है। जब गोधूली बेला होती है उस समय भी शिव महापुराण पढ़ने का बहुत ही अच्छा फल बताया गया है। और मध्य रात्रि समय का मैं थोड़ा इसलिए आज विशेष करके मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग श्री शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, तो समय को देखते हुए भी अपने जीवन को चलाना है। भगवान शंकर के दो समय पूजा का बहुत महत्व है। एक शाम को गोधूली बेला और एक सुबह का समय, जिस समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 3:33 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ के भगवान शंकर का आराधना करते हैं और भगवान शंकर का पूजा पाठ करते हैं, भगवान शंकर को याद करते हैं, कभी अगर नींद की अवस्था में भी नींद टूट जाए, तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि भगवान भोलेनाथ को एक बार जरूर आप याद कर लें। ओम नमः शिवाय कह लें, शिव शिव कह लें, बम बम बोल लें, सब वही है। क्योंकि शब्द आपके बनाए हुए हैं, शब्द भगवान के बनाए हुए हैं, मन भी आपका बनाया हुआ है, लेकिन शब्द और मन बनाने वाला तो भगवान ही है। शब्द आपके पास कुछ अक्षरों से मिला के शब्द आप बनाए हैं। मन भी आप कई तरह की सृष्टि को देखकर, समाज को देखकर आप अपना मन बना लिए हो, लेकिन मन और शब्द बनाने वाला तो भगवान है। तो आप किसी भी स्थिति में हो, जब भी हो, जहां भी हो, भगवान को याद कर ले। बस थोड़ा देखिए, इसमें एक बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। इसकी चर्चा मैं करके आज द्वितीय अध्याय नहीं हम समाप्त करेंगे। द्वितीय अध्याय में 10-10 हजार श्लोक विशेश्वर संहिता में है। जैसा सूती महाराज बताते हैं, हम लोग तो थोड़ी संस्कृत का निवेदन नहीं कर पा रहा हूं, मैं हिंदी के उसको लेके चल रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक आध श्लोक संस्कृत का भी मैं पढ़ूं।
आगे सैकड़ों वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा मानस शास्त्र शिव पुराण की अल्प कला को भी नहीं प्राप्त कर सकता। इस निर्मल श्री शिव महापुराण श्री शिव जी ने कहा है। महाशिव भक्त श्री वेद व्यास जी ने इसका संक्षेप किया है, संक्षेप में इसका फल को बताया है और जीव के तीनों तापों का विनाश करने वाला है और यह शिव की उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस शिव पुराण में छल रहित धर्म का वर्णन किया गया है। बड़ा अच्छा शब्द है, छल रहित धर्म। शब्द को जरा गौर करने से समझ में आता है, छल रहित धर्म। आजकल धर्म में कई तरह के छल हैं। मैं इसमें ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, धर्म अनेक हो सकते हैं, रास्ते उसके अनेक हो सकते हैं, धर्म अनेक हो सकते हैं, रास्ते अनेक हो सकते हैं, विचार अनेक हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है, वह है परमपिता परमेश्वर। कई धर्मों से, कई रास्तों से होकर आप पहुंचेंगे वहीं। कहीं ब्रेकर मिलेगा, कई समस्याएं आती हैं, लेकिन जब आप भगवान के काम में लगेंगे तो भगवान भी उस समस्याओं को स्वतः हटाता है, उसे वह क्लीन करता रहता है और जैसे जैसे वो क्लीन करता जाएगा, रास्ता स्वतः बनते जाएगी और आप उस मंजिल तक पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कभी इस चीज पर संदेह नहीं करेंगे। आपको संदेह नहीं, देखिए कभी भी श्री शिव महापुराण हो, रामचरितमानस हो, भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता हो या किसी भी तरह के शास्त्र हो, मैं कुरान की बात करता हूं। कभी जरूरत पड़े तो आप सरदार भाइयों जी लोग की किताबें हैं, गुरु ग्रंथ हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी भी किसी भी संप्रदाय का धर्म ग्रंथ हो, उसको जब भी आपको देखने का अवसर मिले, सुनने का अवसर मिले, बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित तय है कि जब भी आप अपना कीमती समय धर्म ग्रंथों में धर्म के कानून में लगाएंगे, उस दिन ही आपका कुछ विकास होगा। मैं पक्का बता रहा हूं बोधन में, उस दिन ही कुछ आपके स्वतः पाप नष्ट होंगे और कुछ नई उज्ज्वलता आपके जीवन में आएगी, क्योंकि भगवान ने इस बात को प्रमाणित किया है। भगवान ने स्वतः इस बात को कहा है कि जैसे ही तुम 1 डेग चलोगे, मैं 10 डेग चलूंगा, तुम्हें ले चलूंगा। और भगवान को आपके साथ चलने का मतलब आप समझते हैं? भगवान की कृपा को आपके साथ चलने का मतलब क्या होगा? आप बीज हैं, वह वृक्ष है। आप जैसे हजारों हजार बीज पैदा करने की क्षमता उसके पास है। हम लोग तो एक छोटी सी बीज है, लेकिन भगवान इस पर अपने सारे जीवात्मा पर, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, 84 लाख योनियों के जीवात्मा पर उसकी निगाह है और उसकी कृपा है। वह किसी को भूखा नहीं रहने देता। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है उसकी, भाई साहब, उसकी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। आज हम लोग एप्पल का मोबाइल चलाने लगे तो समझते मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया। गूगल पे सर्च करने लगे, गूगल का अध्ययन करने लगे तो अरे आप जरा गौर से देखिए, 84 लाख
लाख योनियों के लोगों की व्यवस्था, वह क्यों न एक सर्प हो, एक गैया हो, एक वृक्ष हो और एक मनुष्य हो, सबकी व्यवस्था कर रखा है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत मैं निवेदन करूंगा, इस व्यवस्था के अंतर्गत भगवान रजनीश की एक लाइन मुझे याद आती है, उसे मैं निवेदन करूंगा। इस व्यवस्था कुंडलवाज, इस लाइन को बड़ा गौर से समझिएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल मनुष्य ही परेशान है और सारे लोग आनंद में हैं। इस व्यवस्था में सारे, देखिए आप, गैया अपने मस्ती में है, जानवर अपने मस्ती में, वृक्ष हवाओं के साथ लहरा रहे हैं, पुष्प अपने सुगंध को लोगों तक दे रहे हैं। लेकिन इस माया के बंधन में सबसे ज्यादा कौन बना हुआ है? वो मनुष्य परेशान है। और इस मनुष्य को उस परेशानी से निकलने का एक सबसे उत्तम मार्ग है जो धर्म के उस आनंद के साथ जुड़ जाए। मैं मानता हूं सबको बाधाएं कहीं ना कहीं हैं, बाधाएं तो हैं, लेकिन जैसे ही आपका मन भगवान शंकर में लग जाएगा, भगवान कृष्ण में लग जाएगा, भगवान राम में लग जाएगा, पवन सुत हनुमान में लग जाएगा। ये गुरुदेव तो बताते हैं हमें, उनकी एक लाइन में हमेशा याद रखता हूं, हनुमान अगर कहीं हो आप, हनुमान मन के साथ जुड़े हुए देवता हैं। जैसे आप यहां बैठे हैं, दिल्ली की बात सोच रहे हैं, हनुमान जी में भी यही ताकत थी। वह रहते भारत में थे, जरूरत पड़े तो लंका चले गए, उड़ गए, पवन सुत हो गए। हवा की बेग की तरह चलने वाले देवता का नाम भगवान है, भगवान हनुमान है। लेकिन आपके मन की जो स्थिति है, जो बार बार फुदक रहा है, बार बार फुदक रहा है, मामा जी, मन की भी तो यही ना स्थिति है, बार बार फुदक रहा है। कभी एसबीआई में काम करना चाहता है तो कभी रिजर्व बैंक में काम करना चाहता है। भाई दोनों जगह तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आप कहीं एक जगह काम करें। मन हमारा भी फुदक रहा है, धर्म की भी स्थिति यही है कि आपको कभी शिव में संतुष्टि नहीं मिल रही तो राम की तरफ भाग रहे हैं, राम की तरफ संतुष्टि नहीं मिल रही तो कृष्ण की तरफ भाग रहे हैं। भैया आप जहां है वहां थोड़ा लोहा गाड़ के मजबूती से रहिए, हनुमान के ही साथ रहिए, तो हनुमान के ही झंडे को मजबूती से पकड़े रहिए, वही पार लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हनुमान के अंदर वह ताकत नहीं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं किसी भी देवता के विषय में। आज बात एक मेरे मन में वो मैं बोल के अपनी कथा को विश्राम करूंगा। कोई भी मनुष्य हो, मैं चेतन अवस्था में जिस प्राणी की बात कर रहा हूं, वह स्त्री और पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी मनुष्य हो, आत्मा, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, सभी के अंदर शिव तत्व विराजमान है। आज मुझे निवेदन करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं आपको यह बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, एकदम स्पष्ट। हमारी बातें कई लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी माध्यम से लोग सुनते हैं। कहीं गलती हो शब्दों में तो आप क्षमा भी करेंगे, लेकिन एक चीज, इस गूढ़ रहस्य को समझिए, सभी के अंदर शिव तत्व विलीन है, मिला हुआ है। तभी योगेश्वर श्री कृष्ण को भी शिव की जरूरत पड़ी।
उज्जैन में गुरुदेव के श्री महाकाल के जगह पे श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि को गुरु बनाया और शिव शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। पुराणों में हम बात लिखे, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। सांप पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी लंका पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिव की आराधना करनी पड़ी। हम थोड़ी मोड़ी लोगों की धर्म की बातें हैं, कई लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं, सबकी बातें अच्छी हैं, लेकिन यह भी बात जरूरी समझना है कि जीवन में शिव का कितना बड़ा महत्व है। इस महत्व को हम लोग प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। देखिए, स्वीकार करने में भी आप थोड़ा थोड़ा सोचने लगते हैं, ऐसा आप सोचे ना। और जो व्यक्ति इस चीज को अपने मन से निकाल दे, सोचने की बात, वह अपने मन से इस तरह की कोई बात हो ही ना, सभी भगवान एक हैं, सबकी पूजा पाठ करना है, सभी लोग में एक शक्ति परमपिता परमेश्वर का विराजमान है, और भेदभाव की भावना जब खत्म हो जाएगी ना, चलिए बाबू मैं बताता हूं, जैसे ही आपकी भेदभाव की भावना खत्म होगी, प्रेम तत्व उत्पन्न होगा, और वही प्रेम तत्व परमात्मा है। वही प्रेम तत्व परमात्मा है। यह द्वितीय अध्याय की कथा आज हम लोग विश्राम करेंगे। अगले